बीएड प्रथम सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगे कि आपके तृतीय प्रश्न पत्र शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन पर्यावरण शिक्षा एवं स्वच्छता में आज आपको एक चैप्टर है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, जिसका नाम है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। सबसे पहले हमारी आपकी चर्चा ये होती है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या है। कुछ समय पूर्व जैसे खेलकूद, वाद विवाद, नाटक, संगीत आदि क्रियाओं को पाठ्यक्रम के क्षेत्र से बाहर की वस्तु माना जाता था और उनके अतिरिक्त जो पाठ्यक्रम जो क्रियाओं के नाम से हम आप पुकारते थे या कहते थे, उस समय हमारे विद्यालयी परिवेश में इन क्रियाओं में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही कभी इनको सत्य एवं समय के दृष्टिकोण से इसको महत्व भी नहीं देते थे, बल्कि उस समय विद्यालयों में इन क्रियाओं के स्थान पर विषय में जैसे कोई विषयगत क्रियाएं होती थी, यानी पाठ्यक्रम से हट करके कोई क्रियाएं नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे शैक्षिक, सामाजिक तथा छात्रों की सीखने की क्रिया को दिए गए जैसे व्यक्तिगत योगदानों में इस विवाद को देखा कि यानी इस करिकुलम को लागू करने से क्या हुआ कि इसमें बहुत सारी चीज़ों से बच्चों को बड़ा लाभ हुआ। एक वैज्ञानिक है यसी मैकॉन ने अतिरिक्त पाठ्यक्रमों को यानी उसके विकास के इन्होंने 3 स्तर बताए। पहला उन्होंने ये बताया, यानी जो पहला क्या स्तर होता है, जिस समय शिक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा इसकी अवहेलना की जाती थी। पहले इसका स्टेप ये बनाया कि हमारे जो शिक्षक थे या जो प्रशासक थे, जो इस तरह के एक्टिविटीज़ होती थी उसको ये लोग अवहेलना करते थे, यानी उसका कोई महत्व नहीं समझते थे। द्वितीय स्तर यह है कि जिसमें इसका खुलेआम विरोध करते थे कि यानी इसकी कहीं कोई इसकी आवश्यकता नहीं। तृतीय स्तर पर आधुनिक युग है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग अति आवश्यक समझा गया, क्योंकि आधुनिक समय में हमारे जो शिक्षा शास्त्री हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने ये माना कि यदि इन क्रियाओं का समुचित रूप से पथ प्रदर्शित कर दिया जाए तो इससे शैक्षिक महत्व का उपयोग और बढ़ जाएगा। आज इनको पाठ्यक्रम में एक सहगामी क्रिया के रूप में देखा जाता है और इनको पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाने लगा, जो कि जो अनुभव है या जो क्रिया है उनको पाठ्यक्रम के रूप में मान करके ये क्रियाएं वस्तुतः पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। जैसे इसका एम क्या है, क्या जरूरत थी इसको चलाने की, तो जैसे हमारा जो समाज लोकतांत्रिक समाज की ये बड़ी प्रबल मांग थी, उसके युवाओं को सामाजिक अनुभवों की एक प्रयोगशाला प्राप्त हुई, जिसमें वे कक्षा कक्षा में पढ़ाए गए
लोकतांत्रिक सिद्धांतों का प्रयोग में ला सकते हैं। और ये सामूहिक जो क्रियाएं हैं, जैसे शिक्षक बालक के संपर्क से तमाम ऐसे अवसर आते हैं या तमाम ऐसी उन क्रियाओं को बल मिलता है जिसमें बालक भाग लेकर के वह अपने को एक लोकतंत्रात्मक अनुभव प्राप्त करता है। और इन क्रियाओं में आप देखेंगे तो जैसे विद्यालय का जो संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम एवं विद्यालय की चारित्रिक भावना को उन्नत करना है, जैसे सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि छात्रों में स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट तथा लोकतांत्रिक क्रियाओं के प्रयोग से बहुमूल्य अनुभव प्राप्त करना है, जिससे वे अपने देश में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र के लिए एक कुशल लोकतंत्रीय नागरिकता को प्राप्त कर सकें। विभिन्न वातावरण में, जैसे हमारे आपके पास तमाम इन्वायरमेंट के बच्चे होते हैं, उस वातावरण से आए हुए बालकों में सहयोग, सहअस्तित्व की भावना का विकास होता है। उनमें भावनात्मक रूप में एक बनाना होता है, जिससे हमारे देश में राष्ट्रीय एकता के मार्ग को हम आप प्रशस्त करते हैं। विद्यालय एवं समाज में पारस्परिक संबंधों को हम इन क्रियाओं के माध्यम से उन्नत बनाते हैं तथा समाज को विद्यालयों के कार्यक्रमों में हम रुचि लेने के लिए हम अपने क्लास के बच्चों को, अपने विद्यालय परिवेश के बच्चों को मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इससे होता क्या है कि बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलता है, क्योंकि बालकों को बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं, जैसे अवकाश के समयों का वो बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग कर लेते हैं। जैसे इनकी इम्पोर्टेंस को आपको बताते हैं, विद्यालयों में ये जो भी क्रियाएं उनकी जीवन शक्ति है। इन विद्यालयों में यानी पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हैं, यह एक प्रकार से बच्चों को एक आधार स्तंभ का काम करते हैं। इनसे बालकों के जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि उनके व्यक्तित्व के विकास में बड़ा योगदान है। इन क्रियाओं द्वारा बालकों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास होता है। इनके महत्व के विषय में आप माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको आप मुदालियर आयोग कहते हैं, उनका विचार है कि ये क्रियाएं यानी पाठ्य सहगामी क्रियाएं बालकों को अपने व्यक्तिगत गुण, क्षमताओं तथा आत्मविश्वास को विकसित करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। इसके साथ ही ये अनुशासन एवं नेतृत्व के सहयोग जो यानी सहयोगात्मक जो गुण हैं, उनको बालकों को एक प्रशिक्षण देते हैं। और जैसे इनको आपको और डिफाइन करते हैं, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, जैसे प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के द्वारा किए जाने वाली एक मूलभूत आवश्यकता रखता है, वह अपनी सुरक्षा चाहता है। सुरक्षा की भावना का हम आप अपेक्षा करते हैं, समाज द्वारा इसका आश्वासन प्राप्त होता है। छात्र क्रियाओं का कार्यक्रम जब हम आप इस मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति है जब करते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें, क्योंकि इन समस्त कार्यक्रम इन आवश्यकताओं के अतिरिक्त, जैसे आत्माभिव्यक्त, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बालक है, उसको बहुत अच्छा संगीत आता है, लेकिन उसको जब तक हम आप अवसर नहीं देंगे तब तक उसकी आत्माभिव्यक्त करने का हम आप नहीं समझ पाएंगे। स्वयं को दूसरों के जानने की समझदारी रखना, जैसे कोई उसके पास प्रतिभा है
तो उस प्रतिभा के बारे में हमको जानने का अवसर मिलता है। स्वयं की रुचियों को व्यापक बनाने में, यानी हमारे अंदर जो भी इंटरेस्ट होगा उसको जब तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा तब तक उसको हम कहीं प्रदर्शित नहीं कर सकते। और परिस्थितियों में व्यवस्थित होने की जो हमारी एक थीम होती है भाई, तभी तो हम आप सफल हो पाएंगे। जैसे सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति में, सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत आवश्यकताओं से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक शब्द का प्रयोग दूसरों के साथ संतोषजनक संबंध विकसित करने की भावना से किया गया है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ कार्य करने या संबंध स्थापित करने की क्षमता को विकसित करने की बड़ी तीव्र भावना होती है। और यह आवश्यकता यह है कि उसके आचार विचार, समझदारी, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में स्वीकृत, यानी छात्र अपनी समस्त सामाजिक नियमों, सदाचार के जो परंपराएं बनाई गई हैं उन सबको सम्मिलित करके वह समाज के लोगों के लिए, अपने लिए और इन सब कार्यों को करने में, जैसे हम अपने देश के लोगों को, जैसे हम एक नागरिक प्रशिक्षण की बात करते हैं, जैसे छात्र की जो क्रियाएं होती हैं जब वो कार्यक्रम में बालकों की जो वास्तविक स्थितियों का हम सामना करने के लिए, जैसे समुदाय में सेवा है, स्वतंत्र रूप से निर्णय के लेने के लिए, या हम अतिरिक्त उनके अंदर एक लोकतांत्रिक विकास की जब गति को देखते हैं तो वहाँ हमारा आपका विभिन्न नागरिक कुशलताओं की आदतों का निर्माण होता है और उनके व्यवहारिक रूप से जैसे नागरिक होने का हम प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। छात्र की क्रियाओं से बालकों के जैसे गुण डेवलप होते हैं, जैसे नेतृत्व करना, उत्तरदायित्व को पूर्ण करने की क्षमता रखना, दूसरों को आदरपूर्वक देखना, सामाजिक प्रगति के लिए उत्साह तथा कार्य करने की क्षमता, मन में दूसरों के प्रति कल्याण करने की भावनाएं, इस तरह के जितने भी ये कार्य हैं ये सब क्या हैं कि एक एक लोकतंत्र में नागरिकता के विकास को हम आवश्यक समझते हैं। जैसे किशोरावस्था में आवश्यकताओं की पूर्ति, यह अवस्था बड़े नाजुक होती है। इस अवस्था में बालकों के अतिरिक्त सत्य का आधिपत्य पाया जाता है, क्योंकि इन्हीं क्रियाओं के द्वारा उनकी जो अतिरिक्त शक्ति है या जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको हम विभिन्न उपयोगी धाराओं से हम प्रवाहित करते हैं और इनके द्वारा किशोरों के नैसर्गिक जो प्रवृत्तियां हैं उनको सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में डेवलप करके समृद्धि या उनके विभिन्न कार्यों में संलग्न करते हैं। क्योंकि जैसे विद्यालयों में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार के क्लब होते हैं, संगठनों के माध्यम से किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनके बौद्धिक और संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हम उनका सामाजिक और नैतिक रूप से उनका विकास करते हैं। जैसे शारीरिक विकास हुआ, जिसमें जैसे हमारा खेल कूद हुआ, व्यायाम हुआ, यानी जो खेल कूद कराते हैं क्यों कराते हैं, ताकि हमारा जो बालक है, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले जो बालक हैं वो हिष्ट और पुष्ट रहें। जैसे नैतिक गुणों का विकास, इन क्रियाओं में भाग लेने वाले बालकों में नैतिकता क्या डेवलप होती है, जैसे सत्यता, ईमानदारी, आत्मविश्वास, न्यायप्रियता, धैर्य, दृढ़ता, विनय, आज्ञा पालन, इस तरह के गुणों का विकास होता है जो उनके एक अच्छे चरित्र के निर्माण में वो सहायक होते हैं। और जब बालक इन सभी क्रियाओं में भाग लेकर के वह अपने स्वार्थ को दूसरों के हित के लिए त्यागना सीख जाता है। अनुशासन स्थापित करने में भी ये बहुत सहायक होता है। जैसे छात्र जब इन सब पाठ्यसागामी क्रियाओं में विद्यालय में जब उस जुड़ता है तो उसका सबसे बड़ा
सेल्फ डिसिप्लिन, स्वानुशासन, क्योंकि इसके माध्यम से उनमें विभिन्नता या जो गुण है उसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। क्योंकि उसमें जैसे आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं बालकों की विशेष रुचियों से उत्पन्न करने में भी बहुत सहायक होते हैं। विद्यालयों में जो संगठित विविध उद्देश्यों, समितियों या क्रियाओं के माध्यम से हम आप देखते हैं कि बालकों में एक संभव या व्यवसायिक कुशलताओं या साहित्यिक रुचियों, मतलब इस तरह की जब कुशलताएं होती हैं तो उस तरह के बहुत सारे ऐसे अवसर होते हैं जिनमें वह बालक अपने को सबको जोड़ करके वह सीखता है। ये सब सारी क्रियाएं किस में आएंगी? ये सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती हैं।